श्री ऋषभ देव जी कहते अपने पुत्रों से कि राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वः अस्तेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित समन भक्ति योगम। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसके किसी कर्म को नहीं देखते, उसके भाव को देखते हैं। भगवान स्वयं कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भी अर्पण करो, ये नहीं कि 56 प्रकार के पकवान बनाओ और उसमें 2 ढक्कन किरासन के तेल डाल करके हाथ जोड़ करके कहो आओ हमारे यहाँ तो महाराज बढ़िया भोजन बना है, पनीर की सब्जी बनी है, और फिर कह दो महाराज कितना खा रहा है जी मिश्रा जी है, तो ये खिलाने के क्या फायदा है। इससे अच्छा है महाराज सतुए भात मिले, सान के आदमी चाप करके, ये तो हम लोगों का क्षेत्र है, अब बढ़िया मलाई खिलाई और मलाई पर महाराज थोड़ा सा उस पर किरासन का तेल डाल दे तो कोनो फायदा होई। अब किरासन का तेल शब्द का भी तेल होता है, विचार की भी तेल होती है। गलत हाथों में छू करके, गलत हाथों से कोई पदार्थ छू दिया जाता है तो तुरंत खराब हो जाता है। इसीलिए श्री ऋषभ देव जी कहते हैं भागवत रहस्य की विषय बंधु, भागवत जीवन जीने की पद्धति नहीं है। भागवत को सुनने के बाद भी अगर जीवन में संशय बना है तो आप ये समझ लो 1 नहीं 1 लाख भी कथा सुन लोगे तो भी इस भागवत का कोई असर नहीं होने वाला। क्योंकि भागवत के लिए तो पात्र को खाली करना पड़ेगा जो पहले से भरा हुआ है और अकड़ बना है। किसी पात्र को खाली करने के लिए झुकाना पड़ता है। अकड़ बना करके खड़ा रहोगे तो याद रखना एक दिन अकड़ते 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 ठटरी पर चले जाओगे अकड़ करके, वहां झुकने पे चाह करके भी नहीं झुक सकते हो। इसलिए आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना झुकाव रहोगे, जितने आपके अंतःकरण में एजिजुअलिटी रहेगी, सहानुकूलता रहेगी, सहानुकूलता रहेगी,